नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो उन नए पेरेंट्स के लिए है जो पेरेंट्स दोनों कपल वर्किंग हैं और स्पेशली न्यूक्लियर फैमिली में हैं। अगर जॉइंट फैमिली में है तो भी ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है, जो ये विश्वास करते हैं कि स्क्रीन के कारण बच्चों पे कोई तो फ़र्क पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि स्क्रीन बच्चों में सिर्फ इंटेलिजेंस लाती है तो भी आपको ये पूरा कंटेंट समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप खुद भी अवेयर रहें और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर कर सकें। पहली चीज़, अगर आप लोग वर्किंग हैं, आपका बच्चा छोटा है, सो एज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न आप अपने बच्चे के लिए मेड्स लगाते हैं, राइट। ज़रूरी भी है, बच्चा अकेले तो रहेगा नहीं, आपका भी करियर टाइम है, आपके भी इंस्टीट्यूशन को आपकी ज़रूरत है, आपके ऑफिस को आपकी ज़रूरत है, एंड ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें एक साथ रोल प्ले करती हैं। तो 6 से 7 महीने की उम्र के बाद माँ को अपना जॉब वापस ज्वाइन करना होता है। अब यहाँ क्या करें कि हम बच्चे को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकें, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी बिहेवियर इश्यूज़ के, बिना किसी वर्चुअल ऑटिज़म जैसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की। पहली चीज़, अगर आपने मेड रखी है तो मेड को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि आपको घर पे टीवी और मोबाइल का सहारा 1 मिनट भी नहीं लेना है, राइट। चाहे लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, लड़का हो, व्हाटएवर, आपको मोबाइल एंड टीवी घर से बंद करके रखना है। आपके मेड के पास सिंपल क्वार्टिव कीपैड होना चाहिए, जस्ट फॉर इमरजेंसी कॉल्स, राइट। दूसरी चीज़, घर में सीसीटीवी मॉनिटर ज़रूर लगा के रखें, और अगर आप डेस्कटॉप पर काम करते हैं तो एक कॉर्नर में अपने घर का रिकॉर्डिंग, अपने घर का लाइव देखते रहें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। बिकॉज आई हैव अ स्टोरी बिहाइंड। एक बच्चे को मेड के साथ रखा गया, मेड टीवी ऑन करके बच्चे को सिर्फ खाना खिलाकर छोड़ देती थी, एंड इन बिटवीन वो अपना फ़ोन पे पंचायत करती रहती थी। बच्चा अगर रोता था तो वो उसको थप्पड़ मारकर सुला देती थी। पेरेंट्स को नहीं पता था। कुछ टाइम के बाद बच्चे ने डरना शुरू किया। पेरेंट्स ने सीक्रेटली आफ्टर 2 मंथ्स जब मॉनिटर लगाया तब उनको ये बात पता चली। और ऐसे बहुत सारी कहानियाँ आपने व्हाट्सएप, फेसबुक पर पढ़ी होंगी कि कहाँ प्रॉब्लम होती है। आई एम नॉट सेइंग कि हर मेड गलत करती है, बट देयर आर फैक्चुअल स्टोरीज जहाँ पर ऐसा हुआ है। तो वाई टू टेक अ रिस्क, राइट। एक कैमरा इंस्टॉल हो सकता है, कैमरा वो वाला जिसमें कि वॉइस कमांड भी जाता है, जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप देख भी सकते हैं और आप अपनी जगह से बैठकर इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं टू योर मेड्स, और अपने बच्चे की आवाज़ भी सुन सकते हैं, राइट। तीसरी बात, आप अपनी छुट्टियों का भरपूर उपयोग कीजिए, क्योंकि आपको हर तरह से मेडिकल लीव, फला लीव, ठेका लीव करके आपके इंस्टीट्यूशन की तरफ से मिलता है। अपनी इंस्टीट्यूशन की तरफ, अपने वर्क प्रोफाइल की तरफ आपकी जिम्मेदारी है, बट आपके इंस्टीट्यूशन में आपका काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ हैं, उनको दूसरा एम्प्लॉय मिल सकता है, पर आपके बच्चे को क्या दूसरा पेरेंट मिलेगा? नहीं। आपका बच्चा हर दिन, हर पल बड़ा हो रहा है, उसकी लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, स्किल्स डेवलप हो रही है, उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, जब वो इस दुनिया में आया, गर्भ में आया, तब से बन चुके हैं। वो हर कुछ देख रहा है, सुन रहा है। जो देखेगा, जो सुनेगा, वही सीखेगा, वही समझेगा। ऐसे में अगर आप अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करेंगे तो आपका बच्चा आपकी एब्सेंस में ग्रो करना सीख जाएगा, फुल्ली इंडिपेंडेंट होगा, बट इमोशनली वीक होगा, स्पिरिचुअली वीक होगा, सोशली वीक होगा, क्योंकि उसको पता है कि बिना पेरेंट्स के रहा जा सकता है। तो क्या हुआ, संस्कार, मॉरल वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड दिस इज़ अ बिटर ट्रूथ ऑफ टुडे कि बहुत सारे बच्चों में ये मॉरल्स हैं ही नहीं। बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि पेरेंट्स आर वर्किंग, दिस इज़ द रीज़न इज़ कि जब आपको समय मिलता है तो आपने वो क्वालिटी टाइम अपने बच्चे के साथ नहीं बिताया जो मैंडेटरी है। तो आपको जितनी छुट्टियां मिलती हैं आप उतनी छुट्टियों का उपयोग कीजिए। ऑल्टरनेट पेरेंट्स अपनी छुट्टियों को ऐसे प्लान करें कि एक पेरेंट घर में बना रहे, अपने बच्चे के साथ मेंटेन कर सके, और जो आपके नॉन वर्किंग टाइम है, सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, उस समय पर मेड्स लगाओ, उनके हाथों से काम करवाओ, ताकि आप अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। एंड जब आप अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम दे रहे हैं उस समय नो स्क्रीन टाइम होना चाहिए। ऑफ कोर्स आप भी अपना ऑफिस आवर्स में ही अपना ऑफिस काम करके आइए। लैपटॉप, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जो आपके सोशल बाइट्स हैं, आपको लेना होता है, अपना सोशल कवर अप करना होता है, सबसे बात करनी होती है, दुनियादारी देखनी होती है, वो भी आप ऑफिस आवर्स में करें, ताकि आप अपने बच्चे के साथ एक्चुअल में टाइम बिताएं। वो टाइम बिताएं जो आपकी मम्मी, आपकी नानी, आपकी दादी ने आपके साथ गुजारा, ताकि आप अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज़ दे सकें, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दे सकें, उसका इमोशनल इंटेलेक्ट डेवलप हो सके। क्लियर। चौथी बात, बच्चे को शुरू से जितना उसकी एज और उसकी अंडरस्टैंडिंग परमिट करती है उतना इंडिपेंडेंस दीजिए। फॉर एग्जांपल टॉयलेट ट्रेनिंग, बहुत सारे पेरेंट्स 2, ढाई, 3 साल तक बच्चे को डायपर में रखते हैं। भाई डायपर टेक्नोलॉजी का एक अच्छा
इन्वेंशन है कि आप आपको नैपीज़ नहीं चेंज करनी पड़ती है लाइक हमारी मॉम्स ने किया है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि 24/7 डायपर रखें। डायपर के अपने बहुत सारे मेडिकल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप अगर इसके बारे में स्टडी करेंगे तो अच्छा खासा लिटरेचर है कि डायपर के कारण कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। प्लस डायपर में बच्चे को फील ही नहीं आएगा कि मेरे को कभी सुसु कर रहा है, कभी पोपो किया है, गंदा हो गया है, स्टिकी लग रहा है, स्टिंगी लग रहा है। और अगर आप डायपर से फ्री जल्दी करेंगे, बच्चा एवरेज में 9 मंथ की उम्र से आप अपने बच्चे को डायपर फ्री करने की ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसको टाइमली वॉशरूम्स लेके जाइए, उसके मोशन पैटर्न को समझिए, मोशन पैटर्न को कवर अप करने की कोशिश कीजिए, डेफिनेटली चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। क्लियर? अब यहाँ पर डायपर फ्री सही उम्र में करेंगे, आपका बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, दैट विल हेल्प। नहाना है, ब्रश करना है, स्पिट करना है, खाना खाना है, सेल्फ ईटिंग करना है, ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे में धीरे धीरे सिखाते जाइए। बच्चा पेट नहीं भर के खाता इसलिए जल्दी जल्दी चम्मच से फीड करा दिया, दैट इज़ नॉट डन। आपका बच्चा अगर 1/4 रोटी भी खुद से खाता है या अगर 4 बाइट भी स्पून से चावल के खुद से खाता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि उसने सेल्फ ईटिंग किया है, सेंटर लाइन एक्टिविटी किया है, खुद से खाया है, टेस्ट को समझा है, अपना टेस्ट का कॉम्बिनेशन बनाया, उसको अपने रोटी के छोटे छोटे बाइट्स करके प्लेट में रख दो और उसको अपने सामने बैठा कर खिलाओ। बताओ देखो मम्मा ने तो दाल में डिप करके खाया, सब्जी से खाया, राइस से खाया, अचार से खाया, ये तो पापड़ का बाइट लिया। रोज़ ये प्रैक्टिस मील टाइम एक्टिविटी अपनी फैमिली के बीच में कीजिए बच्चे के साथ। बच्चा आपको देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, सीखेगा और खुद से खाएगा। अब उसने 4 बाइट खाए या 40 खाए, जितने खुद से खाए दैट इज़ ओके। जो नहीं किया, आपको लगता है कि आपके बच्चे ने कंपेरेटिवली कम डाइट लिया है, वो उससे ज़्यादा खा सकता है, थोड़ी देर के बाद, इमीडिएट नहीं, थोड़ी देर के बाद आप उसको प्यार से खुद से खिला दो। बट कम से कम दिन में 2 डाइट बच्चे को खुद से खाने की आदत डालो, ताकि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा, उसको टेस्ट का, टेक्सचर का एहसास होगा, उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा एंड दिस विल बी अ ब्लेसिंग टू यू कि आपका बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट है। अपने कपड़े खुद से पहनना, खुद से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना, थोड़ी थोड़ी हेल्प आप बच्चे से घर में लेना शुरू कीजिए। वर्किंग पेरेंट्स के लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। प्लस शुरू से अपने बच्चे को डिवाइस या टेक्नोलॉजी की आदत ना डालें। मैं बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ, जब आप मुझसे कंटैक्ट करते हैं, आप अपने बच्चे को 2 साल की उम्र से लैपटॉप दिखाते हैं, आप बहुत खुश होते हैं कि कीपैड पे बच्चा ABCD पढ़ पाता है। क्या इतनी कम उम्र में अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को जानकर आपका बच्चा शुरू से IT प्रोफेशनल या कलेक्टर कमिश्नर बन जाएगा? नहीं, उसको ये जानना ज़रूरी है ना, आस पड़ोस में कौन सी आंटी रहती है, कौन से अंकल रहते हैं, क्या करते हैं, कब जाते हैं, कब आते हैं, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, सेफ्टी लिमिट्स क्या हैं। ये बच्चे में ठूसी नहीं जाएंगी, उनको सिखाना नहीं पड़ेगा अगर आप करके दिखाएंगे। बच्चे आपको देख के सीखते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी फेमस प्रोवर्ब, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, राइट? तो बेहतर होगा कि आप करके दिखाएं। आप सुबह पूजा पाठ करते हैं, आप अगरबत्ती लगाते हैं, आप आरती करते हैं, आप भगवान जी की आराधना करते हैं, आप अपना बेड ऑर्गेनाइज करते हैं, आप अपनी ड्रेसेस ऑर्गेनाइज करते हैं, आप नहाते हैं, वॉशरूम ऑर्गेनाइज करके आते हैं, आप ब्रेकफास्ट बनाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, आप वो सब ऑर्गेनाइज करते हैं। ये चीज़ें धीरे धीरे बच्चे को बोलते जाओ ना। ऐसे नहीं है कि बच्चा अचानक से 2 साल 3 साल का होगा, वन फाइंड और वो सब सीख जाएगा। बच्चा पैदा हुआ है, सुन सकता है, 6 महीने 7 महीने से समझने लगता है। देख तो वो 2-2.5 महीने की उम्र से रहा है, पर समझने लगता है। जब बैठने लगा है तब बोल, अच्छा मम्मा प्लेट रख के आ रही है, तब तक आप बैठो, अभी अपन खाना खाएंगे, आप ऐसे करो, अभी डैडी घर आ रहे हैं, अपन ये करेंगे। बातें कीजिए, कीप ऑन टॉकिंग। आप मुझसे पूछते हैं क्या बात करूँ मैम, कैसे बात करूँ, क्या बात करूँ? आपको ज़ुबान दी है, दिमाग दिया है, तो आपको पता है किस उम्र के बच्चे से कैसी बात करनी है, आप बुज़ुर्गों से कैसे करते हैं, हम उम्र से कैसे करते हैं, बच्चों से क्या बात करनी है। दैट डजंट मीन कि आपको हर बच्चे को देख के लकड़ी की काठी और नानी तेरी मोरनी सुनाना है या अल्फ़ाबेट्स नंबर्स पूछने हैं। बच्चा सीखेगा, बट वो सिखाइए जो उसकी जीवन के लिए ज़रूरी है, जो उसकी लाइफ के लिए इटर्नल वैल्यूज़ है, बेसिक रूल्स ऑफ लाइफ। गेटिंग? जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है, जीने के लिए क्या ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या ज़रूरी है, सेल्फ केयर के लिए क्या ज़रूरी है, ये बेसिक टिप्स दीजिए। ये हर फैमिली को ज़रूरी है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सिंगल फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और आप वर्किंग है, राइट? तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, अब एक और बहुत बड़ी पेरेंटिंग मिस्टेक होती है, जब बच्चा चलना शुरू करता है तो वो गिरता है, स्वाभाविक है गिरेगा। आप अपने बच्चे को हेलमेट लगा देते हैं, वो साइकिलिंग वाला। क्या पागलपन है, आप नहीं गिरे हो क्या? आपको पता है नेचर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मच टाइम इंटेलिजेंट देन यू। आप नहीं, AI भी नहीं नेचर को बीट कर सकता।
नेचर ने हमारे ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग दिया हुआ है, जो सेरिब्रल प्रोटेक्शन शीथ होता है, जो हमारा फ्लूइड होता है, वो शॉक एब्जॉर्बिंग होता है। बच्चा अगर शार्प ऑब्जेक्ट पे गिरेगा तभी उसे चोट लगेगी, अदरवाइज 99% केस में बच्चे गिरकर संभलना सीख जाते हैं, ठीक है। और जब वो गिरते हैं तो उन्हें इतनी ज़ोर से चोट नहीं लगती है जो कि थ्रेटनिंग हो, लाइफ थ्रेटनिंग हो। तो अगर आपका बच्चा बैठते समय लुढ़कता है, चलते समय गिरता है, हेलमेट पहनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो दर्द नहीं समझेगा तो वो सीखेगा कैसे बैलेंस करना। आपने तो हेलमेट पहना और खुश, हमारे बच्चे को चोट नहीं लगी, पर ये तो सोचो कि आपके बच्चे को दर्द का एहसास नहीं तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। हम गिर के ही चलना सीखते हैं, राइट। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट, रोने क्यों नहीं देते हो बच्चों को? आपको पता है रोने से क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है ना, उस समय अगर शुरू के 3 मिनट्स वो नहीं रोएगा तो उसके ब्रेन में क्लॉट्स जमा हो जाएंगे, हाइपोक्सिक क्लॉट्स रहेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, तो बच्चा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ऑटिस्टिक, कोई भी एक कॉम्प्रोमाइजेस, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं। तो बच्चे के पैदा होने से लेकर बड़े होने तक रोना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली 2 साल 3 साल तक के बच्चों को तो दिन में 1 से 2 घंटे रोने देना चाहिए। लंग्स एक्सपैंड होते हैं भाई, आपके लंग्स छोटे छोटे लोब्स हैं जो सिकुड़े पड़े रहते हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो वो थोड़ा सा खुलते हैं, फिर आप जब रोते हैं वहाँ वहाँ करके बच्चा रोता है तो वो लंग्स पूरे एक्सपैंड होते हैं। 3 लोब्स हैं राइट साइड पे, 2 लोब्स हैं लेफ्ट साइड पे, 5 लोब्स में छोटे छोटे से लोब्स हैं, ये जो कैप्सूल्स नुमा स्ट्रक्चर होता है। आप लंग्स का देखिए, गूगल वीडियो कीजिए। जितना बच्चा चीख चीख के रोता है ना, उसकी लंग्स एक्सपैंड होते हैं, ब्लड सप्लाई बढ़ता है, ब्रेन को सपोर्ट मिलता है। थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चे को रोने दीजिए, चीख के रोने दीजिए। ना रोए सोचकर आप मोबाइल टीवी दिखाकर, उसकी चॉकलेट एंड चिप्स दिलाकर उसकी हैबिट्स बिगाड़ रहे हैं। एक तरफ तो बच्चा अटेंशन सीकिंग हो गया है, दूसरा कमज़ोर हो गया है। अब आपने इसमें कौन सी पेरेंटिंग करके अच्छी पेरेंटिंग किया? फिर आप कैसे बोलेंगे आई एम ए गुड पेरेंट? अगर आपके पेरेंट्स ने भी आपके साथ यही व्यवहार किया होता, आपको चॉकलेट, चिप्स, मोबाइल देकर बैठा दिया होता, रोने नहीं दिया होता, तो आई एम श्योर आज आप इतने सक्सेसफुल नहीं होते। आप सक्सेसफुल हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स को पेरेंटिंग पता था। उनको ये पता था कि बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, चांद सितारों को छूने के लिए अपने ही टोस पर उचकना पड़ेगा। हर पेरेंट अगर बचपन से कंधे पे बैठाकर आपको पेरेंटिंग कराया होता आपके पेरेंट्स ने, तो आपको चांद सितारों को छूना नहीं आता, ठीक है। सो फॉर दैट, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके जैसे सक्सेसफुल हो, तो प्लीज़ टेक केयर। अपने बच्चे को बेसिक्स सिखाइए। नो मोबाइल, नो स्क्रीन टिल द एज ऑफ 2 years, मोर ऑन क्वालिटी टाइम, मोर ऑन सोशल टाइम, मोर ऑन इंटरेक्टिव टाइम अपने बच्चे के साथ, ताकि लैंग्वेज डेवलप हो। सारी स्टडीज़ यही कह रही है कि आप अपने बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उसका लैंग्वेज डिले है। आपका बच्चा स्क्रीन ज़्यादा देख रहा है, इसलिए वो सो कॉल्ड वर्चुअल कंटेंट पे इंटेलिजेंट हो गया, पर वैसे बेसिकली वो अभी भी डम्ब है। उसको कुछ नहीं पता कैसे बात करना है, क्या करना है, कैसे दौड़ना है, भागना है, रूल्स हैं, नहीं पता, कैसे सीखेगा? सो यू हैव टू मेक देम ऑब्जर्व। तो अगेन आई रिपीट, मेड्स अगर रखें तो नो स्क्रीन, घर पे अगर स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो 2 साल के बाद ही देना है। आपको बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम बिताना है, घर पे कैमरा इंटरवीन करके रखिए ताकि अपने बच्चे को मॉनिटर कर सके 24/7। मील टाइम एक्टिविटी बढ़ा के चलिए, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाइए, और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ ऑब्जर्वेशन स्किल्स में, हाउस होल्ड में, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ में बिजी रखिए। उसको हर तरह का टेस्ट और टेक्सचर दीजिए, उसको रोने दीजिए, उसको रिस्पेक्ट वैल्यू समझाइए, और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को सपोर्ट नहीं करेंगे। ओके, सो आई होप दिस हेल्प्स ऑल दी पेरेंट्स इन दी वर्ल्ड। क्योंकि जब आप लोगों का फ़ोन है, मेल आता है ना कि मैम मेरे बच्चे को फिर से प्रॉब्लम है, लिटरली मेरे अंदर की माँ रोने लगती है कि फिर से एक और बच्चा स्क्रीन पर शहीद हो गया। दैट्स अ पेनफुल थिंग फॉर मी। सो आई एम नॉट द वन जो इस चीज़ को रोक सकता है। वी ऑल हैव टू मेक द चेंज। आप अपने आसपास के पेरेंट्स को सपोर्ट कीजिए, उनके बच्चों को आप हेल्प कीजिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा कपल है जो वर्किंग है और वो जॉब पे जाता है और आपको उसके बच्चे को थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, इट्स ओके, दैट्स अ मोर देन अ सोशल सर्विस। अगर आप किसी और के बच्चे का अपने बच्चे की तरह ध्यान रख पाते हैं, थोड़ी देर को ही सही पेरेंटिंग एंजॉय कीजिए, न्यू पेरेंट्स को सपोर्ट कीजिए। एंड न्यू पेरेंट्स, अपनी हिम्मत मत हारिए, आप अपने करियर और अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हैं। थोड़ा सा एज अ कपल वाइज डिसीजन लें, टाइम मैनेजमेंट करें, सारी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।